अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हाथियों के साथ इंसान का इंटरेक्शन एक लंबे अरसे से मौजूद है। इंसानों ने इनको जंगों में भी इस्तेमाल किया और कई बार इनसे मुशक्कत वाले काम भी करवाए गए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई इतनी खास ज़रूरत तो नहीं रह गई, लेकिन हाथियों को लोग चिड़ियाघरों में और कुछ लोग इनको भीख मांगने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो इन पर बैठ कर सयाहों से भीख मांगते हैं वो अक्सर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसी ही कहानी एक हाथी की है जिसको 50 साल तक कई लोगों ने सयाहों से भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया। हाथी चूंकि ताकतवर होता है इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी टांगों में कांटों वाली जंजीरें डाल दी जाती हैं, जिससे जो ही हाथी ज्यादा जोर लगाता है तो ये जंजीरें उसकी टांगों में अंदर तक घुस जाती हैं और यूं हर कदम अजियत और अजाब से कम नहीं होता। इस हाथी का नाम राजू था और इसको भी 24 घंटे 50 साल तक इन कांटों वाली जंजीरों के साथ रखा गया। और कहा जाता है कि जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने इस हाथी की टांगों से जंजीरें खोली तो इस हाथी की आंखों में आंसू आ गए, जो कि नॉर्मल बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने जब इस हाथी को रेस्क्यू किया तो इस हाथी को ऐसी हालत में पाया जिसे देखकर बड़े से बड़े जालिम इंसान का दिल भी मौम हो जाए। इस हाथी के बारे में कहा जाता है इसको इसकी माँ से बचपन में ही छीन लिया था और एक शख्स से दूसरे शख्स और फिर तीसरे शख्स तक ये जानवर बिकता चला गया। हत्ता के वाइल्ड लाइफ एसओएस वाले अंदाजा करते हैं कि इस हाथी के 27 ऑनर रह चुके हैं और किसी ने भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और सुबह से लेकर शाम तक इसको भीख लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। दोस्तों मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में मौजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव चैरिटी वालों को इतला दी। एक हाथी बहुत बुरी हालत में एक मदारी के घर में मौजूद है जो कि इसको चेन में बांध कर रखता है। क्योंकि वो खुद एक भिखारी है तो एक हाथी को पेट भरकर खाना देना उसके बस की बात नहीं थी। इस कॉल पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की एक टीम इस हाथी के पास पहुंच गई और फिर 20 फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों ने 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर यहाँ छापा मारा जहाँ हाथी बंद था। जब इस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची तो उस वक्त वो इतना भूखा था कि उसके सामने कोई कागज या कार्ड किया जाता था तो वो उसे भी खाने की कोशिश करता था। इस हाथी को पेट भरकर खाना न मिलना इसकी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह थी और अक्सर ये हाथी भूखा ही रहता था। इस जगह इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इसके मालिक से था जो कि अपने इस गुलाम को हर सूरत आज़ादी से बचाना चाहता था। जब इन लोगों को ये हाथी मिला तो उसके जिस्म पर जगह जगह अजियतों के निशान थे जिनसे उसके साबका मालकान ने उसे गुजारा था। फिर इन्होंने एक एक करके उसकी टांगों से जंजीरें उतारना शुरू कर दी। ये हाथी जो कि 50 साल तक दिन रात इन जंजीरों में जकड़ा रहा था यकीनन ये बात भूल चुका था कि जंजीरों के बगैर जिंदगी कैसी होती है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि जब उन्होंने इस हाथी की चेन निकालनी शुरू की तो इस हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि देखकर ना सिर्फ सब हैरान हुए बल्कि सबको बेहद दुख भी हुआ। उन्होंने मजीद लिखा कि हमने सारी रात लगाकर इसकी टांगों के अंदर तक घुसी हुई इन जंजीरों को निकाला, लेकिन इसका मालिक इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब उसे रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस शख्स ने इसे कंट्रोल करने की सारी आवाजें निकाली, लेकिन फिर भी हाथी ने अपने मालिक के साथ कोऑपरेट नहीं किया। यकीनन यह हाथी भी इन कांटों वाली जंजीरों से तंग आ चुका था। जब हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो इन लोगों ने रेस्क्यूअर्स का रास्ता भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। फिर इस हाथी को 700 किलोमीटर दूर एसओएस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन में बाकी हाथियों तक ले जाया गया, जहां इसको 1 हफ्ते तक अलग रखा गया ताकि इसके जख्मों की प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट के कुछ मुश्किल देखभाल वाले महीने गुजरने के बाद आखिर इस हाथी के जख्म ठीक होने लगे। लेकिन फिर उस वक्त एक बुरी खबर आई जिसने इस हाथी के मुस्तकबिल के लिए फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस हाथी के मालिक ने अदालत में केस कर दिया कि यह हाथी उसकी मलकियत था और उसे इल्लीगली जब्त किया गया है। कोर्ट में केस चला और वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों को बुलाया गया और उन्होंने कोर्ट को तमाम मामला से आगाह किया कि कैसे इस जानवर को ना तो खाने को कुछ दिया जाता था और ना ही इसको किसी प्रॉपर जगह पर रखा गया था, और इससे भी बढ़कर इस हाथी को 50 साल तक कांटों वाली जंजीरों से बांध कर रखा गया, जो कि जिल्द के अंदर तक धंसी होती है और हर कदम अजियतनाक बना देती हैं। कोर्ट ने केस सुनने के बाद इस हाथी को वापस उसके मालिक को देने से इनकार कर दिया और कहा कि यह हाथी अब वाइल्ड लाइफ एसओएस के पास ही रहेगा, जो कि उसकी बेहतर तौर पर देखभाल कर सकते हैं। इस हाथी पर जितना जुल्म हुआ उस वजह से ये इंसानों पर यकीन ही नहीं करता था, इसलिए इसे एक लंबा अरसा लग गया सिर्फ इस बात का यकीन करने में कि वो अब आज़ाद है और इंसान भी रहमदिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये हाथी खुश है और अब इसे इंसानों की रहमदिली देखने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मज़ीद न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।